औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद मुबाहिला क्या है? हिजरी का नवा साल है। मक्का मुअज़्ज़मा और ताइफ तो फतह हो चुका है। यमन, ओमान और इसके मज़ाफ़ात के इलाके भी तौहीद के दायरे में आ चुके हैं। हिजाज और यमन के दरमियान वाक़या नजरान नामी एक जगह है जहाँ ईसाई मुकीम हैं और शमाली अफ्रीका और कैसर रूम की ईसाई हुकूमतें उन नजरानी ईसाइयों की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। शायद इसी वजह से उनमें तौहीद के परचम तले आने की सआदत हासिल करने का जज्बा नजर नहीं आता, लेकिन उन पर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबान हो रहे हैं। हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरानी ईसाइयों के बड़े पादरी अबू हारसा के नाम अपना खत रवाना करते हैं, जिसमें ईसाइयों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी जाती है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत सरबमहर एक वफद के हमरा नजरान रवाना होता है। जब मदीना से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुमाइंदा खत लेकर नजरान पहुंचता है, जहां वो वहां के बड़े पादरी अबू हारसा के हाथ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत तकदीम करता है। अबू हारसा खत खोलकर नहायत दिक्कत के साथ उसका मुतालिया करने लगता है और फिक्र की गहराइयों में खो जाता है। इस दौरान शरहबील, जो कि दर्रायत और महारत में मशहूर था, उसको बुलावा भेजता है। उसके अलावा इलाके के दीगर मोतबर और माहिर अशखास को हाजिर होने को कहा जाता है। सभी इस मौजू पर बहस व गुफ्तगू करते हैं। इस मुशावरती मजलिस का नतीजा ये निकलता है कि 60 अफराद पर मुश्तमिल एक हकीकत को समझने के लिए मदीना रवाना किया जाता है, जिनकी क़यादत अबू हारसा बिन अलकमा और अब्दुल मसीह बिन शरहबील मारूफ बे आकिब और अहतम या अहम बिन नुमान मारूफ बे सैयद नजरान के सबसे बड़े काबिल एहतराम बुजुर्ग शख्सियत कर रहे थे। नजरान का ये काफिला बड़ी शान व शौकत और फाखराना लिबास पहने मदीना मुनव्वरा में दाखिल होता है। मेरे कारवां पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का पता पूछता है। मालूम होता है कि पैगंबर अपनी मस्जिद में तशरीफ फरमा है। नजरान का कारवान मस्जिद नबवी में दाखिल होता है और सभी की नजरें उन पर टिक जाती हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान से आए अफराद की निस्बत बेरुखी जाहिर करते हैं, जो कि हर एक के लिए सवाल बरअंगेज साबित हुआ। जाहिर सी बात है, कारवान के लिए भी नागवार गुजरा कि पहले दावत दी और अब बेरुखी दिखा रहे हैं। आखिर क्यों? हमेशा की तरह इस बार भी अली अलैहिस्सलाम ने इस कुत्ती को सुलझाया। ईसाइयों से कहा कि आप फाखराना लिबास, तजम्मुलात और सोने जवाहरात के बगैर आदि लिबास में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाएं। आपका इस्तकबाल होगा। अब कारवान आदि लिबास में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है। उस वक्त पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका गर्म जोशी से इस्तकबाल करते हैं और उन्हें अपने पास बिठाते हैं और मेरे कारवां अबू हारसा से गुफ्तगू होती है। अबू हारसा, आपका हक मौसूल हुआ। मुश्ताकाना आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं ताकि आपसे गुफ्तगू करें। पैगंबर, जी हाँ, वो खत मैंने ही भेजा है और दूसरे हकाम के नाम भी हद अरसाल कर चुका हूँ और सभी से एक बात के सिवा कुछ नहीं मांगा है, वो ये कि शिर्क और अलहाद को छोड़कर खुदाए वाहिद के फरमान को कबूल करके मोहब्बत और तौहीद के दीन इस्लाम को कबूल करें। अबू हारसा, अगर आप इस्लाम कबूल करने को एक खुदा पर ईमान लाने को कहते हैं तो हम पहले से ही एक खुदा पर ईमान रखते हैं। पैगंबर, अगर आप हकीकत में खुदा पर ईमान रखते हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम को क्यों खुदा मानते हो और सूअर के गोश्त खाने से क्यों इज्तनाब नहीं करते? अबू हारसा, इस बारे में हमारे पास बहुत सारे दलाइल हैं। अज जुमला ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, अंधों को बेनाई अता करते थे, पिसान से मुब्तला बीमारों को शिफा बख्शते थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ईसा अलैहिस्सलाम के जिन मौजज़ात को गिना वो सही हैं, लेकिन ये सब खुदाए वाहिद ने उन्हें उन एजाज़ात से नवाजा था। इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करने के बजाय उसके खुदा की इबादत करनी चाहिए। पादरी अबू हारसा ये जवाब सुन के खामोश हुआ और इस दौरान कारवान में शरीक किसी और ने ज़ाहिरन शरहबील ने इस खामोशी को तोड़ा। आकिब, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है क्योंकि उनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम ने किसी के साथ निकाह किए बगैर उन्हें जन्म दिया है। इस दौरान अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब वही में फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इन्ना मसला ईसा इंदल्लाही कमसली आदम हलकहू मिन तुराबिन सुम्मा काला लहू कुन फायकून। सूरह आले इमरान आयत नंबर 59। तर्जुमा ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम के मानिंद है कि उसे माँ बाप के बगैर हाथ से पैदा किया गया। इस पर अचानक खामोशी छा गई और सभी बड़े पादरी अबू हारसा को तक रहे हैं और वो खुद शरहबील के कुछ कहने के इंतजार में है और खुद शरहबील खामोशी से सर झुकाए बैठा है। आखिरकार इस रसवाई से अपने आप को बचाने के लिए बहानाबाजी पर उतर आए और कहने लगे, इन बातों से हम मुतमईन नहीं होते हैं, इसलिए जरूरी है कि सच को साबित करने के लिए मुबाहला किया जाए। खुदा की बारगाह में दस्त बदुआ होके झूठों पर अजाब की दरख्वास्त करें। उनका ख्याल था कि इन बातों से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तफाक नहीं करेंगे, लेकिन उनके होश उड़ गए जब उन्होंने सुना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फमन हाजका फीही मिन बादी मा जाअका मिनल इल्मी फकुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। सूरह आले इमरान आयत नंबर 61। तर्जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म आ जाने के बाद भी अगर ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, आओ हम अपने बेटों को बुलाते हैं और तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपनी खवातीन को बुलाते हैं और तुम अपनी औरतों को बुलाओ, हम अपने नफ्सों को बुलाते हैं और तुम अपने नफ्सों को बुलाओ। फिर दोनों फरीक अल्लाह से दुआ करेंगे कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। सच और झूठ को अपनी हकानियत बयान करने के लिए खिताब इलाही हुआ है कि वो अपने बेटों, खवातीन और अपने नफ्सों को लेके आएं, उसके बाद मुबाहला करें और झूठे पर इलाही लानत तलब करेंगे। हक और बातिल के बेनजीर पुरख कायम करनी है, इल्म और अमल का इम्तिहान लेना है, जाहिर और बातिन का मुजाहरा करना है, दो आसमानी अदयान के मानने वालों की हकीकत को अया करना है कि किसका आसमान के साथ अभी राब्ता बरकरार है और किसने ये राब्ता मुनक़ता किया है। गर्ज तय ये हुआ कि कल सूरज के तलू होने के बाद शहर से बाहर मदीना के मशरिक में वाक़या सहरा में मिलते हैं। ये खबर सारे शहर में फैल गई। मुबाहले का एहतमाम 24 ज़िलहज 9 हिजरी आ पहुंचा। मदीना मुनव्वरा के अतराफो अकनाफ में रहने वाले लोग मुबाहला शुरू होने से पहले ही उस जगह पर पहुंच गए। नजरान के नुमाइंदे आपस में कहते थे कि अगर आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सरदारों और सिपाहियों के साथ मैदान में हाजिर होते हैं तो मालूम होगा कि वो हक पर नहीं है, और अगर वो अपने अजीजों को ले आते हैं तो वो अपने दावे का सच्चा है। सभी की नजरें शहर के दरवाजे पर टिकी हैं। दूर से मबहम साया नजर आने लगा जिससे नाजरीन की हैरत में इजाफा हुआ। जो कुछ देख रहे थे उसका तसव्वुर भी नहीं करते थे। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हाथ से हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़े और दूसरे हाथ से हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को आगोश में लिए बढ़ रहे हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे उनकी दुख्तरे गिरामी हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा चल रही हैं और उन सब के पीछे अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। सहरा में हम और वलवले की सदाएं बुलंद होने लगी। कोई कह रहा है, देखो पैगंबर अपने सबसे ज्यादा अजीजों को ले आया है। दूसरा कह रहा है, अपने दावे पर उसे इतना यकीन है कि उनको साथ लाया है। इस बीच जब बड़े पादरी अबू हारसा की नजरें पंचतन पाक पर पड़ी तो कहने लगा, हाय रे अफसोस, अगर इसने दुआ के लिए हाथ उठाए इसी लम्हे में हम इस सहरा में कहरे इलाही में गिरफ्तार हो जाएंगे। दूसरे ने कहा, तो फिर इसका सदेबाब क्या है? जवाब मिला, उस पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुलह करेंगे और कहेंगे हम जजिया देंगे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राजी रहें। और ऐसा ही किया गया। इस तरह हक की बातिल पर फतह हुई। मुबाहला पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक्कानियत और इमामत की तस्दीक का नाम है। मुबाहला पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अलैहिस्सलाम का इस्लाम पर आने वाले हर आंच पर कुर्बान होने के लिए इलाही मंशूर का नाम है। तारीख में
ہم اس مباہلہ کی تفسیر کبھی امام علی علیہ السلام، کبھی امام حسن علیہ السلام، کبھی امام حسین ابن علی علیہ السلام، کبھی امام علی ابن حسین علیہ السلام، کبھی امام محمد باقر علیہ السلام، کبھی امام جعفر صادق علیہ السلام، کبھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، کبھی امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، کبھی امام محمد تقی علیہ السلام، کبھی امام علی نقی علیہ السلام، کبھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت، اور کبھی امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت سے ملاحظہ کرتے ہیں، جس سے غدیر خم میں کافروں کی اسلام کی نسبت نا امیدی کی نوید کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ مباہلہ اور غدیر ہمیں اسلامی قیادت کی نشاندہی کر رہے ہیں، جسے امامت و ولایت کہتے ہیں، اور یہی ولایت ہے جو اسلام کی بقا کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کرتے نظر آتی ہے، لیکن اسلام پر آنچ آنے نہیں دیتی۔ افسوس، مباہلہ میں بغیر بولے عیسائی سیدہ سلام اللہ علیہا کو صدیقہ مان گئے تھے، اور مسلمانوں کے بھرے مجمع میں سیدہ سلام اللہ علیہا کو کہنا پڑا، میں جھوٹ نہیں بولتی۔